हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। बाबागिरी ने इस देश का बहुत नुकसान किया है दोस्तों, क्योंकि ये बाबागिरी की घटनाएं हमारे देश में हर रोज़ कहीं न कहीं घटित होती रहती है। उसके बावजूद भी समाज में जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए उतना नहीं दिखाई देता है। अभी अभी की घटना हाथरस की है, उत्तर प्रदेश की। उसके पहले मैं महाराष्ट्र की एक घटना बताऊंगा आपको। बुल्ढाना ज़िले में एक शिवा नाम का बाबा है। दारू छुड़ाने के नाम पर मरीजों को मारता पीटता है, परेशान करता है। उसने तो अभी अभी एक युवती को बहुत मारा पीटा, बाल पकड़ के अमानवीय तरीके से तकलीफ़ दी। लोग देखते रह गए। ऐसे बहुत से बाबा लोग जगह जगह पर दिखाई देंगे आपको। यूट्यूब में भी आप देखते होंगे दोस्तों। उस शिवा बाबा पर जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत की है। कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन ये समाज अंधविश्वास से बाहर कब निकलेगा, इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा ने कहा कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, मेरे सत्संग में आइए, धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लीजिए। लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, भक्तगण, और उसमें से 120 महिलाओं से ज़्यादा महिलाओं की भगदड़ में मृत्यु हो गई। इसके बारे में पेपर में भी आया, टीवी में भी दिखाया गया है। इसके लिए दोषी कौन है? उस बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो बाबा दोषी है। सरकार ने इस प्रकार के अनुष्ठान के लिए कितने लोगों की संख्या होनी चाहिए यह देखना है। उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो आयोजक है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और समाज ने सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस बाबा के पास में हम जा रहे हैं उसके अंदर कौन सी शक्ति है। यदि उस बाबा के अंदर दैवी या शक्ति है तो फिर उसने बचाया क्यों नहीं? इन लोगों को क्यों नहीं बचाया? उसको पता नहीं था क्या? एक से बढ़कर के एक ज्योतिषी महोदय हमारे देश में है, फिर उन्होंने क्यों नहीं चेतावनी दी? उन्होंने क्यों नहीं बताया, जागरूक किया समाज को? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, मामला गड़बड़ है। इनको कुछ भी नहीं आता है, ज्योतिषियों को। और राजनीति में काम करने वाले अंतरी संतरी मंत्री, ये भी अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे बुआ बाबा के सत्संग में जाते हैं। इनको लगता है कि हम जाएंगे तो ये सभी अनुयायी हमें वोट देंगे। सरकार भी देखते रह जाती है। लोग मरे या जिए, इनको कुछ लेना देना नहीं होता है दोस्तों। इसके ऊपर एक ही पर्याय है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है, वैसा ही कानून केंद्र में बनना चाहिए और ईमानदारी से उसका पालन होना चाहिए, लागू होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। शिवा बाबा ने, जो शिवा महाराज भी कहते हैं उसको, जो अत्याचार करता है उसके ऊपर महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा भूत बाधा उतारना, मारना पीटना दंडनीय अपराध है। 6 माह से लेकर के 7 वर्ष तक, 5,000 से लेकर के 50,000 तक का उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जब तक समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा तब तक ये समाज ऐसे बुआ बाबा, आंतरिक तांत्रिक, मुल्ला मौलवी, फादर पादरी, संत महंत, इनके पास में जाता रहेगा, भगदड़ में मरता रहेगा। हाथरस की घटना में जो भी महिलाएं गई है, उनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है दोस्तों। लेकिन आज के बाद
ऐसे बुआ बाबा ठगों के आश्रमों में, सत्संगों में अपने घर की महिलाओं को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं रहती है। इस दुनिया के एक भी व्यक्ति के अंदर दैवीय या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। ये भी हमने सोचना चाहिए। अंधविश्वास को दूर करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कुछ फिल्में भी बनाई गई है। OMG नाम की फिल्म थी, उसमें भी बताया गया था कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर ये लोग धंधा करते हैं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, लेकिन मामला गड़बड़ होता है। लोगों ने फिल्म देखी और कितने लोगों ने सबक सीखा, ये लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। नेटफ्लिक्स OTT जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर महाराजा फिल्म आई है बोलते, अभी मैंने नहीं देखी है। लेकिन जो जदुनाथ सरकार नाम का जदुनाथ महाराज है, वो महिलाओं का शोषण करता है। वो एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इन बुआ बाबा अपू टापू ये जो झूठे लोग हैं जो जेल के अंदर थे, बाहर आ गए, कुछ जेल के अंदर है, उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। जदुनाथ महाराज शोषण करता है महिलाओं का, क्योंकि ये जो लोग रहते हैं इनकी नज़र महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा रहती है, संपत्ति के ऊपर रहती है और प्रचार प्रसार के ऊपर रहती है। इससे हमने सबक सीखना चाहिए। जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे तब तक के हमारा नैतिक मानसिक विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश में एक से बढ़कर के एक तर्कशास्त्री विचारवंत संत महंत हुए। उन्होंने यही बताया था कि तेरा घर ही स्वर्ग है, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। संत कबीर से लेकर के गाड़गे महाराज तक, राष्ट्रतंत्र टुकड़ों जी, तर्कशास्त्री श्याम मानव, इनका भी यही कहना है कि तर्क कीजिए, काम कीजिए, अपने अपने धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने का सभी को अधिकार है, लेकिन उसके नाम पर लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, ऐसा इन लोगों का कहना है दोस्तों। क्योंकि इनके पास में जाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इतनी महिलाएं मर जाएगी, वो पता नहीं था क्या उसको, बाबा को? वो इतनी भविष्यवाणी बताता है, ऊंची ऊंची बातें करता है, ईश्वर का अवतार है, तो क्या उसे पता नहीं कि उसके भक्त मृत्यु के रास्ते चले जाएंगे? क्या हुआ? उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं फिर से न हो, इसलिए सभी ने जागरूक होना चाहिए। केंद्र में कानून भी बनाया जाना चाहिए, तब जनता का लाभ होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्य को फैलाने में, समाज को जागरूक करने में हमारी मदद कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।